ओके सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो असाइनमेंट जो हमें मिलेगा ना एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके अंदर हमें मोस्ट प्रोबेबली ये 10 डायग्राम होती हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की बेसिक, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने लाइन बाय लाइन हर चीज़ में डाल दूँगा। तो उसके बाद हम हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे सब ओके हो जाए ना, तो कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद हमें ये ड्राइंग्स बनानी होती हैं और सबमिट करानी होती है एज एन असाइनमेंट। ठीक है, अब जो है ना उनमें सबसे पहली जो ड्राइंग है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले जो है ना इसके अंदर हम जो है वो एक ये बड़ा आप सर्कल देख रहे होगे, ये रेडियस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका 40 रेडियस गिवन होगा, और इसको लेके हम जो है पहले एक सर्कल बना लेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सेंटर पॉइंट, स्टार्टिंग जब हमें बिल्कुल करनी है ना ड्राइंग की, तो स्टार्टिंग में हमें पहले ये सेंटर पॉइंट से लेके और इस सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ना टी स्केल से मेजर करना है 75, जो कि हमें गिवन है। ठीक है ना, 75 हमें गिवन है, 75 हम लोग मेजर करते हुए इसका डिस्टेंस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे। ठीक है, इन दो सेंटर पॉइंट्स का। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट से लेते हम जो है वो 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद जो है वो इस वाले पॉइंट से 20 रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे आएगा वो हमने पिछली वीडियो में सीखा है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने क्लियर किए हैं। हम इस वाले सर्कल से जो है ना वो 150, और हम जो है वो इसको क्या कहते हैं, एक तो हमें एक ये वाला जो है ना आर्क बनानी है, इन दो सर्कल्स को जोड़ना है। ठीक है, आउटर क्या कहते हैं, एक ऐसी आर्क बनानी है जिसमें दोनों सर्कल जो है ना वो इंक्लूड होंगे। और ये वाली आर्क जो है ना, इसका ये ऐसी एक आर्क है जिसमें जो है वो ये दोनों सर्कल एक्सक्लूड होंगे, मतलब इसमें शामिल नहीं होंगे इस आर्क के अंदर। तो एक्सक्लूड वाले में हमें क्या करना होता है, एक्सक्लूड वाले में हमें करना ये होता है कि जो ये वाला रेडियस होगा ना, जो ये वाला सेंटर पॉइंट बेसिकली हमें फाइंड करना होगा। तो ये वाला सेंटर पॉइंट बेसिकली इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि हम लोग जो है वो ये 55 और 55 जो है हमें रेडियस गिवन होगा ना, तो इसको हम प्लस कर लेंगे इस वाले रेडियस के अंदर। ठीक है, जब हम इस वाले रेडियस के अंदर प्लस करेंगे ना इसको 20 + 55, तो ये 75, यहाँ इस पॉइंट से लेके 75 तक का हम लोग कंपास खोलने के बाद हम यहाँ पे ये आर्क का निशान बना हुआ आ रहा है, तो हमारा ये निशान बनेगा। इसी तरीके से यहाँ से भी हम 40 प्लस जो है वो इसको करेंगे 55 को, तो ये हमारा बन जाएगा 95। ठीक है, 95 का जो है हम यहाँ से कंपास खोल के और ये वाला आर्क का निशान लगाएंगे, ये जो निशान लगा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों अपना कोलाइड कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे एक सेंटर लाइन बन जाएगी। सेंटर लाइन से यहाँ से 55 का जो है हम कंपास खोल के और यहाँ रखें या यहाँ रखें, एक ही बात है, और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, सिंपल। इसके बाद अब हमें अगला क्या करना है, अगला हमें ये करना है कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो हमारे पास एक आर्क गिवन है, ये आर्क जो है वो 150 की हमें गिवन है। ठीक है, इसका रेडियस 150 गिवन है। अब ये जो 150 वाला रेडियस होगा ना, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम जब इस वाले सेंटर पॉइंट से ये वाला आर्क हम फाइंड कर रहे होंगे ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम फाइंड कर रहे होंगे। अभी हमें पॉइंट गिवन नहीं होगा, जाहिर है हमें पेपर में तो गिवन होगा, लेकिन हम इसमें अपनी जो ड्राइंग बना रहे होंगे उसमें फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसमें हम इस तरीके से करेंगे कि 150 - 40 करेंगे, तो ये होगा 110। अब इस पॉइंट से लेंगे हम कंपास को, और 110 पे ओपन करने के बाद हम जो है वो आर्क से निशान लगाएंगे, तो ये वाला निशान आएगा, ये। ठीक है जी, ये निशान आएगा इस वाले पॉइंट से। उसके बाद जो है ना इस वाले अगर सर्कल्स के सेंटर पॉइंट से अगर देखें, तो हम 150 - 20 करेंगे, तो 130। यहाँ से कंपास को 130 खोल के और हम ये वाली आर्क लगाएंगे। ये वाली आर्क लगाने के बाद जहाँ पे कोलाइड कर रही होगी वहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा, और वहाँ से 150 रेडियस खोल के हम जो है वो दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें जो है ना मेन ड्राइंग, जो हमारी ये वाली मेन ड्राइंग होगी ना, इसको हमने डार्क कर लेंगे, या स्टार्टिंग में ही हम डार्क कर लें या एंड में इसको डार्क कर लेना होता है हमें। और ये वाले जो होते हैं क्या कहते हैं, डायमेंशंस लाइन कह लें, और दूसरा जो है वो ये जो आर्क्स वगैरह होती है ना, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अगर आपसे डार्क हो गई है तो इसको लाइट कर लें, क्योंकि हमारी मेन ड्राइंग्स नहीं कहलाती हैं। और इसके अलावा जो सर्कल्स पे जो ये वाली लाइनें होती हैं, सेंटर लाइंस, और इसको शो करने के लिए, तो इसको हम जो है वो लाइट कर सकते हैं। ये जो डैश लाइन कहलाती है, इसको हम लाइट बना सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारी जो डायमेंशन लाइन होगी, वो आप कोशिश करें कि डायग्राम के बाहर बनाएं, लेकिन अंदर बनाएं तो बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायग्राम
डायग्राम से बाहर बनाएं, क्योंकि जो मेन अच्छी ड्राइंग्स हमारी जो आगे प्रोफेशनल ड्राइंग्स होती हैं उनमें जो है वो इसलिए बाहर बनाया जाता है ताकि हम जो है वो प्रोफेशनली इसको शो कर सकें। लेकिन ये तो बेसिक ड्राइंग्स हैं, इसमें आपका बेहतर है कि आप बाहर बनाएं, लेकिन अंदर बनाएंगे तो इतना नुकसान नहीं है, सर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी फ़र्स्ट ड्राइंग थी आज की।